स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो आप सभी फाइन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू 7th क्लास लेसन द डेजर्ट। डेजर्ट बोलते हैं बच्चों रेगिस्तान को, और आई होप सो आपने देखा होगा, टीवी में तो जरूर देखा होगा रेगिस्तान डेजर्ट कैसा होता है, जहाँ दूर दूर तक आपको रेत दिखाई दे, कहीं भी पानी नहीं, धूप ही धूप, रेत ही रेत। So this is called desert. So it is called. Most people believe that desert is an endless stretch of land. Endless stretch of means बहुत दूर तक कोई भी घर नहीं, दूर तक आपको लैंड ही दिखाई दे। It is dry, ये सूखा होता है। It is hot, waterless and without shelter. बिना किसी शेल्टर के हॉट होता है, ड्राई होता है और दूर तक फैला होता है। द स्पेशलिस्ट however see the desert as a beautiful place, और कुछ स्पेशलिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, डेजर्ट को एक बहुत सुंदर प्लेस कहते हैं। फॉर देम डेजर्ट इज द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल। उनके लिए डेजर्ट जो है वो क्या है, एक ब्यूटीफुल प्लेस है, और यहाँ पर काफी लोग, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं और प्लांट्स होते हैं। क्यों? दैट डजंट ऑलवेज हैव अ कवर ऑफ ग्रास, और यहाँ पर ग्रास नहीं होता। द रेन इज रेयर, बारिश कम आती है। बट व्हेन इट डज, जब ये होती है, द डेजर्ट बिकम्स एज ब्यूटीफुल एज एनी ट्रॉपिकल गार्डन। जब बारिश होती है तो एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर ट्रॉपिकल गार्डन, यानी कि बहुत अच्छा बगीचा बन जाता है, गार्डन बन जाता है। तो डेजर्ट ऐसा होता है। अ डेजर्ट में सम टाइम है माउंटेन्स एंड हिल्स। डेजर्ट में क्या हो सकता है, माउंटेन हिल्स हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओएसिस आल्सो। स्टूडेंट यू नो ओएसिस, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। अ डेजर्ट कैन बी hot like the Thar or cold like Ladakh. In general, when a place has little or no water and vegetation, people call it a desert. Sand dunes are found. तो यहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स, छोटी छोटी रेत की पहाड़ियां भी देखने को मिलेंगी, जो लगातार शिफ्ट होती रहती है, एक जगह टिकते नहीं, बिकॉज ऑफ एयर। बहुत तेज हवा चलती है तो वो जगह जगह सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, छोटी छोटी रेत की पहाड़ियां बन जाती है। इट इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। दीज ड्यून्स कीप ऑन शिफ्टिंग अक्रॉस द डेजर्ट, और ये ड्यून्स एयर के कारण जगह जगह सरकते रहते हैं। ऑल क्रिएचर्स नीड वाटर, सभी क्रिएचर्स को वाटर चाहिए। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ डेजर्ट आर एबल टू सर्वाइव इन लेस वाटर। परंतु जो डेजर्ट में जितने भी एनिमल्स या इंसेक्ट रहते हैं, उन्हें कम पानी की हैबिट होती है। कैमल सबसे बड़ा एग्जांपल है। कैमल आप सबने देखा होगा, ऊंट सबने देखा होगा। अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। जो कैमल होता है वो बिना पानी के कई दिन तक रह सकता है। द रीजन इज दैट अ कैमल कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, और कैमल एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। नाउ कैमल्स डू नॉट स्वेट, और एक रीजन ये भी है, कैमल्स को पसीना नहीं आता। सो दे रिटेन द वाटर, दे ड्रिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फिर ये उस वाटर को काफी टाइम तक रख पाते हैं, जो ये एक बार में पी लेते हैं। और कैमल को भी शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। कैमल्स को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट फर्दर आगे देखते हैं। अ स्मॉलर desert animals get their water from the moisture in the things they eat. जो भी चीजें वो खाते हैं वहां से moisture वो ले लेते हैं। So some of them get the water they need from the animal they eat. कुछ जो जानवर हैं, कुछ जो एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, जो भी वो मीट खाते हैं वहां से वो पानी ले लेते हैं। Those who do not eat meat, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो शाकाहारी होते हैं और जो मीट नहीं खाते। ईट प्लांट्स एंड सीड्स, जो प्लांट्स और सीड्स खाते हैं। दस दे गेट द नीडेड वाटर फ्रॉम प्लांट जूसेस, फिर ये प्लांट से ही पानी वाटर ले लेते हैं। इन आवर सिटीज एंड विलेज द क्लाइमेट इज ह्यूमिड। हमारे यहाँ शहर में
क्लाइमेट ह्यूमिड होता है, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, और जो मॉइस्चर होता है एयर में वो एक कंबल की तरह, ब्लैंकेट की तरह काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हॉट रेज, और ये हमारी अर्थ को गर्म किरणों से बचाता है, ऑफ द सन, सूर्य की। सो द अर्थ इज नॉट वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, इसलिए यहाँ हमारे यहाँ जो अर्थ है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। द सेम कवर डजंट एग्जिस्ट, डजंट लेट द हीट गो आउट ड्यूरिंग द नाइट, और रात को ये हीट नहीं छोड़ता। सो द अर्थ इज नॉट वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, और अर्थ कुछ ज़्यादा ठंडी नहीं होती। Thus the variation in temperature during the 24 hour is not much, since there is no such cover in the desert. बट ऐसा वेरिएशन आपको डेजर्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइप का ब्लैंकेट नहीं होता वहाँ पर, और सन रे जो डायरेक्ट रेत पर पड़ती हैं, देयर इज मच वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर, वहाँ पर आपको बहुत चेंजेस मिलेगा डे और नाइट के टेम्परेचर में। द टेम्परेचर राइजेज मच ड्यूरिंग द डे, कि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है रेत में, रेत के कारण रेत बहुत जल्दी गर्म होती है, और रात बहुत ठंडी होती है क्योंकि रेत बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। सो आपको इस टाइप की वेरिएशन डेजर्ट में मिलेंगे। सो दिस वाज द लेसन, दिस वाज द समरी ऑफ द लेसन। आई होप सो यू अंडरस्टूड। हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा और हमने सीखा कि किस प्रकार से डेजर्ट होता है, और ओएसिस क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और कैसा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बहुत जल्दी चेंज होता है, जैसे कि दिन बहुत गर्म होता है और रात बहुत ठंडी होती है, ड्यू टू एयर। वहाँ पर एयर के कारण वहाँ पर सैंड ड्यून्स भी बनते हैं। अभी आप स्लाइड में देखें सैंड ड्यून्स क्या होता है, ओएसिस क्या होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल गार्डन क्या होता है, ये सब देखेंगे अभी। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ पिक आउट टू फ्रेजेस व्हिच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज। आंसर इसका क्या है, एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि डेजर्ट क्या होता है, कि जहां दूर तक नजर जाते हैं आपको रेत ही रेत मिलेगी, वाटरलेस पानी नहीं होगा, और यहाँ पर शेल्टर भी नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पिक आउट टू फ्रेजेस व्हिच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट। हमें ये बताना है कि स्पेशलिस्ट इसके बारे में क्या देखते हैं। विच डू यू थिंक इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड बाय, हमें कौन सी डिस्क्रिप्शन अच्छी लगती है। सो एक डिस्क्रिप्शन तो ये है, अ ब्यूटीफुल प्लेस द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल एनिमल एंड प्लांट्स। सो एक तो डिस्क्रिप्शन ये है, और सेकंड क्या है, डिस्क्रिप्शन सेकंड इज एप्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस टेल्स अस आल्सो, जो हमारा एक्सपेक्ट करना है आपको फॉलो जो नीचे दिए गए हैं। एंड एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड, इसके सामने फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट। सेकंड क्या है, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। तो ऑप्शन क्या है, नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक। थर्ड क्या है, एन ओएसिस, सो नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी। और फोर्थ क्या है, हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, और इसके सामने ऑप्शन नो वाटर एंड नो शेड। तो आपको मैच करना है, तो फर्स्ट का मैच क्या है, थर्ड आएगा, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, और फोर्थ का सेकंड। इस प्रकार से हम इसको मैच इट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जाते हैं। A camel do without water for a days together. What is the reason given in the text? टेक्स्ट में क्या रीजन दिया है, टेक्स्ट में रीजन दिया है क्योंकि उनको स्वेट कम आता है, पसीना कम आता है। Camel sweats very little. It can therefore retain the water it drinks for long period of time. जो भी पानी ये पीते हैं वो काफी समय तक रख पाते हैं। So that's why this is the reason camels कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर। ये भी टेक्स्ट में आया था, वो कैसे करते हैं। एक तो वो जो मीट खाते हैं, द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल स्पेंड द डे इन द अंडरग्राउंड बोरो टू एस्केप द हीट। गर्मी से बचने के लिए वो नीचे रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। सम ऑफ देम ईट देयर एनिमल्स और अदर एनिमल, सॉरी, कुछ उनमें से जो एनिमल खाते हैं गेट द वाटर, उनमें से उनको पानी मिल जाता है। द नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और मीट में जो भी मॉइस्चर होता है वो उन्हें मिल जाता है। अदर ईट प्लांट्स, जो एनिमल मीट नहीं खाते हैं प्लांट्स खाते हैं, गेट द वाटर द नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और वो प्लांट जूसेस से वाटर ले लेते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन 4
And now move to the question fifth. In a desert, the temperature rises during the day and falls rapidly at night. Why? ये भी हमने टेक्स्ट में पढ़ा कि दिन में टेम्परेचर कैसा और रात को कैसा होता है, और रीजन क्या होता है कि एकदम बढ़ता है और एक एकदम गिर जाता है। कि डेजर्ट के अंदर जो दिन होता है गर्म होता है और रात बहुत ठंडी होती है। रीजन बताना है। आंसर, इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, जहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड होता है, जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ सिटी में ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। द एयर हैज मॉइस्चर, सो एयर में मॉइस्चर होता है दैट प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हीट ऑफ सन, जो सन से रक्षा करती है। जो मॉइस्चर हो वो सन रेज से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। सिंस डेजर्ट हैव नो मॉइस्चर कवर, अब डेजर्ट में ऐसा नहीं होता, सो दे हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे, दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं, एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को ठंडे हो जाते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन फिफ्थ। एंड द क्वेश्चन सिक्स्थ, व्हाट इज एन ओएसिस। अभी मैंने आपको बताया था कि ओएसिस के बारे में आपको बताऊंगा। ओएसिस क्या होता है, हाउ इट इज यूजफुल फॉर डेजर्ट प्लांट, या डेजर्ट प्लांट के लिए कैसे यूजफुल होता है। एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड, एक ग्रीन आइलैंड होता है इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के बिल्कुल बीच में, वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। वहां पर एक आप स्प्रिंग लगा लीजिए, एक वेल लगा लीजिए, कुआं लगा लीजिए, जो प्लांट्स को बार बार वाटर प्रोवाइड कराता है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द लेसन एंड इट्स क्वेश्चन आंसर। सो आपने क्या पढ़ा, हमें किसके बारे में पता लगा, डेजर्ट के बारे में, कि डेजर्ट कैसा होता है, सैंड कैसी होती है, ओएसिस कैसा होता है, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, और डेजर्ट के जो इंसेक्ट्स, जो एनिमल्स है वो क्या खाते पीते हैं, और उनको वाटर कहाँ से मिलता है, और कैमल इतने दिन बिना पानी के कैसे रह सकता है, बिकॉज इट टेक्स वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो भी पानी वो पीता है, इतना पानी पी लेता है कि वो पानी काफी समय तक उसके अंदर रहता है, बिकॉज दे डू नॉट स्वेट, उन्हें पसीना नहीं आता, सो ये वाटर रिटेन कर लेते हैं। और उसके बाद ये इंसेक्ट वाटर मीट से लेते हैं, और दूसरा, और जो भी एनिमल्स है कुछ प्लांट से लेते हैं जो मीट नहीं खाते। सो दिस वाज द लेसन, यू अंडरस्टूड द लेसन स्टूडेंट, सो थैंक यू। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, माय चैनल नेम इज अ यूनिक ट्रेनर, एंड कमेंट ऑन इट, आप बच्चों को ये कैसा लगा, और लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।